नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। फ्रेंड्स, आजकल क्या होता है कि गर्मी के मौसम में कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा मोटर जो है कि पानी कम दे रहा है। उसका कारण हम ये नहीं जानते हैं, सीधे हम ये समझते हैं कि हमारा मोटर ख़राब हो गया, या फिर कभी कभी कारीगर भी आता है और कारीगर जब देखने आता है तो आपको बोलता है कि ये वाल्व ख़राब है, ये वाल्व ख़राब है, यहाँ से मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें हम अच्छी खासी पूंजी भी लगा देते हैं, उसके बाद से भी जो है कि मोटर सही नहीं हो पाता है, मोटर उतना का है उतना ही पानी देता है। तो कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों, कई कई एरिया में जो है कि वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है। हर एरिया में का वाटर लेवल अलग अलग होता है। यही हमारे दुकान से 3-4 किलोमीटर दूर एक एरिया है, वहाँ पे वाटर लेवल कम है, तो वहाँ पे गर्मी में बहुत ही कम पानी मोटर देता है। मान के चलिए कि वहाँ पे सेलवेल मोटर की ज़रूरत अब लोगों को पड़ रही है। तो ऐसे में जब वाटर लेवल नीचे चला जाएगा तो आपका मोटर जो है पानी कम उठाएगा। वहीं जब जैसे वाटर लेवल उसका पर्याप्त होगा, जैसे 14 फीट, 15 फीट, 10 फीट वाटर लेवल होगा, जैसे बरसात के मौसम में वाटर लेवल जैसे ही ऊपर आता है तो आपका मोटर बढ़िया से पानी देता है, आपका हैंडपम्प भी बढ़िया से पानी देता है, मतलब सब अच्छे से पानी देना शुरू कर देता है। तो खास करके जहाँ पे वाटर लेवल कम है, नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, वहाँ की एरिया के लिए हम बात करेंगे। जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, वहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे होता है। या फिर राजस्थान में जब मकान बनती है, जब बिल्डिंग बनती है, तो उसके नीचे पहला फ्लोर जो है कि ज़मीन के अंदर जो बनता है वाटर टैंक का बनता है, सेफ्टी टैंक का बनता है। जैसे पेट्रोल टंकी वगैरह में टैंक आते हैं, वैसे ही वाटर के लिए भी रेडीमेड टैंक भी आते हैं, और आप अपना जो है कि सीमेंट का जो है कि टैंक भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग रेडीमेड टैंक ही लगाते हैं, और कुछ लोग जो है कि सीमेंट का जो है कि बनवाते हैं। तो उस टैंक से भी पानी निकाल के 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल पे चढ़ाना होता है। तो उस स्थिति में जो है कि आपका सेलवेल मोटर ही काम करता है। छोटे मोटर जो है कि घरेलू मोटर नहीं काम करते हैं उसमें। घरेलू मोटर तो सेलवेल मोटर भी होता है, लेकिन ये सेलवेल मोटर थोड़ा सा हाई पावर का होता है, थोड़ा सा इसमें जो है कि पानी चढ़ाने की क्षमता अधिक होती है। तो ऐसे मोटर वहाँ पे लगाए जाते हैं। और जो भी कस्टमर सेलवेल मोटर लगाता है तो उसे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1 होता है कि जितना पावर आपका जो है कि घरेलू मोटर लेता है, उतने ही पावर में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ता है, उतने ही पावर से सेलवेल मोटर भी चल जाता है। लेकिन पानी जो है कि चढ़ाने की क्षमता इसकी अधिक होती है। जहाँ पे आपकी टंकी घरेलू मोटर जो है कि 10 मिनट में भर रहा है, तो ये जो है कि वहाँ पे 5 से 7 मिनट में ही टंकी भर देगी। तो बिजली की खपत भी कुल मिला जुला के बराबर ही हो जाती है। कहीं कहीं जो है कि हमारे एरिया में भी ये जो वाटर सप्लाई की पानी आ रही है वो बहुत स्लो कहीं कहीं आती है। जैसे एक जगह, एक गांव में जो है कि वाटर टैंक लग गया है, तो 3 गांव 4 गांव सप्लाई दे रहा है, तो वहाँ पे वाटर की क्षमता जो है कि कम हो जाती है, बहुत स्लो पानी आता है। तो उस स्थिति में भी लोग कहते हैं कि कौन सा मोटर लगाया जाए कि जो है कि उसको फ्रोस से पानी दे दे। तो उसमें भी जो है कि सेलवेल मोटर बहुत ही कारगर होता है। तो आज एक सेलवेल मोटर है हमारे पास, इनोवांस कंपनी का मोटर है, और ये प्योर कॉपर है। इसको देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इनोवांस कंपनी का ये मोटर है। ये जो है कि 0.75 किलोवाट का है, सिंगल फेज मोटर है, और ये जो है कि जून 2024 का बना हुआ है। मॉडल सेलवेल 1 HP का मोटर है, यानी कि ये दिल्ली की बनी हुई इसकी कंपनी भी है। यानी 1 HP का मोटर है और सेलवेल मोटर है। और इनोवांस कंपनी का मोटर मैं काफ़ी दिनों से बेच रहा हूँ। उसका घरेलू मोटर का मैंने वीडियो डाला भी हुआ है, यहाँ पे हमारे चैनल पे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये कंपनी में एक खासियत है दोस्तों कि ये प्योर कॉपर ही बनाती है। बाकी तो और कंपनियां जो है कि कॉपर और एल्युमिनियम दोनों बनाती है, तो ग्राहकों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि कौन सा कॉपर है, कौन सा एल्युमिनियम है, और दुकानदार बताता भी नहीं है, एल्युमिनियम का ही मोटर जो है कि कॉपर कह के बेच देता है। लेकिन इसमें जो है कि कॉपर का ही मोटर बनता है, एल्युमिनियम मोटर नहीं बनता है। और इसमें आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं मोटर रेटिंग 1 HP, शटअप हेड 55 मीटर, यानी 55 मीटर का इसका हेड कैपेसिटी है। डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी हेड 18 LPM, यानी कि 18 लीटर पर मिनट ये जो है कि पानी डिस्चार्ज करेगा। 18 लीटर पर मिनट का मतलब बहुत हो गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से ये पानी देगा। पावर इनपुट एट ड्यूटी हेड 1.5 kW, हेड रेंज 27 से 45 मीटर, यानी कि अगर आप 27 मीटर पे आपकी टंकी है, लीटर पर मिनट ये पानी डिस्चार्ज करेगा। 18 लीटर पर मिनट का मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है कि इसका डिस्चार्ज कैपेसिटी है। तो इस मोटर को हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं।
देखते हैं कि इसके अंदर का लुक कुछ किस तरह से है। ये पूरा सील पैक मोटर आता है। इसमें जो है कि इसका रिबन ऐसे कट करेंगे। इसमें पैकिंग वगैरह काफ़ी शानदार इसकी है। इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे। पहले मोटर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर इसका पैकिंग देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका पैकिंग है। बहुत ही अच्छे से जो है कि पैकिंग की हुई कंपनी हो गया। और ये कि हैंडल इसमें दिया होता है। हैंडल यहाँ पे जो है कि लगता है। इस पॉलीथीन को भी हम हटा देते हैं। पॉलीथीन को हटा के हम देखते हैं इसका एक गारंटी कार्ड होती है। आप देख सकते हैं गारंटी कार्ड है। 12 महीने की जो है कि वारंटी कंपनी देती है। 12 महीने तक कुछ भी होगा तो मोटर जो है कि ये आके घर पे बनाएगी, और या फिर आप दुकान पे ले आएंगे तो दुकानदार इसे जो है कि कंप्लेन इसका देख लेगा। लुक भी इसका आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। बहुत ही वजन मोटर है। ये आपका इनलेट हो जाता है और ये आउटलेट होता है। इसका पंप जो है कि काफ़ी बड़ा है। पंखी इसकी काफ़ी बड़ी है। यही कारण है कि जो है कि इसका डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट आपका ये पंप हो जाता है, दूसरा पार्ट ये मोटर हो जाता है, और तीसरा पार्ट इसका जो है कि फ़ैन हो जाता है। कूलिंग फ़ैन लगा होता है। इसमें प्योर कॉपर होता है। इसमें आधा एचपी का भी मोटर आता है जो सेम साइज़ का आता है। तो आधा एचपी और 1 एचपी में पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिखा होता है, गत्ते पे लिखा होता है। यहाँ पे भी लिखा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एचपी लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर 0.5 एचपी लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि वो आधा एचपी का मोटर है। इसका आरपीएम 2800 आरपीएम है। स्पीड भी इसका दिखाया है। रेटिंग कंटिन्यूस दिल्ली की बनी हुई कंपनी है। तो ये सब ये इसमें होता है। और इसमें एक खासियत और होती है कि मैंने आपको बताया कि ये प्योर कॉपर ही होता है, तो इससे गर्म भी नहीं होता है। और इसमें थर्मल ओवरहीट का जो है कि किट लगा होता है, जो आपके मोटर को कभी भी जलने ही नहीं देगा। यानी कि अगर पावर आपका बहुत ज़्यादा कभी-कभी आ जाता है, बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि जो है कि पावर अधिक आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये मोटर ऑटो कट हो जाएगा। और फिर या फिर कभी-कभी ज़्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार जो है कि मोटर चलता रह गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मोटर गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद से जलने का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये जो है कि किट जो लगा हुआ है, ये आपके मोटर को जो है कि ज्यों ही मोटर आपका गर्म होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है कि बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका लुक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अंदर से मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे एक रबड़ का जो है कि ये रबड़ का जो है कि आईसी लगा हुआ है। तो ये 2 पार्ट में मोटर है। पंखी अलग है और मोटर अलग है। तो इसमें कभी-कभी क्या होता है, पंखी का जब आईसी लीक हो जाता है तो यहाँ से पानी लीकेज होने लगता है। तो रबड़ इसलिए दिया है दोस्तों, जब भी मोटर आपका चलेगा तो जो इधर से पानी आएगा वो रबड़ पे होके और जो है कि बाहर निकल जाएगा, मतलब फुहारा बन के उड़ जाएगा, मोटर पे नहीं आ पाएगा। इसलिए वो बीच में एक रबड़ दे दिया है और दोनों के बीच में जो है कि काफ़ी गैपिंग दिया है। तो ये कुछ इस तरह से मोटर है। इसका रेट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 एचपी का रेट दोस्तों आपको 7,000 पड़ेगा, और आधा एचपी का रेट जो है कि 6,000 रुपये पड़ेगा। लेकिन खासियत इसकी ये है कि ये प्योर कॉपर है। इसमें कहीं कोई चीज़ की मिलावट नहीं है। और ये मोटर आपको अच्छी जो भी दुकानें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपके चौराहे पे न मिले तो दूर की दुकानें पर मिल जाएगा। सेल्वेल मोटर ऐसा नहीं है कि यही कंपनी बनाती है, बहुत सी कंपनियाँ बनाती हैं। किसी भी कंपनी का जो थोड़ी सी विश्वसनीय कंपनी है उसका मोटर आप ले सकते हैं। मोटर लेने का मतलब ये हो गया कि आपको पूरे मुझे लगता है कि 20-30 साल तक आपको मोटर का टेंशन नहीं लेना है। अगर ये मोटर आप खरीदते हैं, पानी का टेंशन नहीं लेना है। आपका पानी का वाटर लेवल कितना भी नीचे है, 30 फीट नीचे है, तो भी जो है कि ये आसानी से पानी उठा लेगा। तो आपके एरिया में अगर वाटर लेवल की परेशानी है, पानी की परेशानी है, तो आप जो है कि सेल्वेल मोटर ही लगाएं। दूसरे किसी मोटर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें।